Hello everyone, today we will discuss projectile motion. Projectile motion. It is an example of, it is an example, it is a best example, it is a best example of, it is a best example of motion in plane. Motion in plane. ये बेस्ट एग्जाम्पल है मोशन इन प्लेन का. अब कैसे ये मोशन इन प्लेन है इसको आप देखेंगे, इसको आप समझेंगे कैसे मोशन इन प्लेन है. हियर एक्स एंड वाई both coordinates of particle changes या vary या changes, varies or changes or varies but not linearly. ये चेंज एक्स और पार्टिकल जो मोशन में है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहा होगा, बोथ चेंज हो रहा होगा, बट वो चेंज जो होगा एक्स और वाई का जो चेंज होगा वो लिनियर चेंज नहीं होगा. ठीक है, वो लिनियर चेंज नहीं होगा. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर मान लें कि ये कोई प्लेन अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये कोई प्लेन हमने बनाया ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे प्लेन बनाया हमने और यहाँ से एक पार्टिकल को हमने ऐसे ऊपर फेंक दिया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने ऐसे फेंका, तो ये क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा फाइन. ये क्या होगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा, रिटार्डेशन होगा इसमें क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ऑलवेज किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड. रिटार्डेशन होगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से आपने फेंका था, रिटार्डेशन होगा और फाइनली एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके इसका वेलोसिटी 0 होगा और वो फिर इसी पाथ पे रिटर्न आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो इस मोशन को आप मोशन इन प्लेन नहीं बोल सकते. ये किसका एग्जांपल है, मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन मोशन. पार्टिकल जिस पाथ से ऊपर जाएगा एट द सेम पाथ वो इस पे रिटर्न भी आ जाएगा. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन. अगर आप इसी प्लेन पर अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी चीज को ऐसे फेंको किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, देन ये क्या होगा, इस पाथ पे आगे जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है और ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, तो अगर आप देखो, अगर आप इस प्लेन पर किसी चीज को u इनिशियल उसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंको और ये जो एंगल होगा ये कुछ भी एंगल होगा सर्टेन, और ये ऐसे आके पैराबोलिक पाथ बनाएगा, यानी दिस पाथ इज पैराबोला, यानी ये कैसा पाथ बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा. तब ऐसे मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे. ठीक है, तो हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कुछ बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस some examples of projectile motions. जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो ये है. जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट, इससे किसी चीज को हमने यू इनिशियल वेलोसिटी और थीटा एंगल पर फेंक दिया, देन ये ऐसे आके फिर से और सरफेस पे आके गिर जाएगा. तो देन दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. इस वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. जिस इनिशियल वेलोसिटी से आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो इसको बोलोगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ये जो एंगल है थीटा, जिस एंगल पर फेंकते हो आप किसी बॉडी को, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है. ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, यानी ये हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा.
यानी इसके ऊपर तो पार्टिकल गया ही नहीं या प्रोजेक्टाइल गया ही नहीं हाईएस्ट पॉइंट पर। दिस इज पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग, इसको आप बी बोल दो, ये हाईएस्ट पॉइंट और ये हो गया पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग, पॉइंट सी इज नोन एज पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग। इसी पर पार्टिकल आके गिर गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम डिफाइन करें, ये सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन at an angle other than 0 degree or 90 degree, such that only force of gravity acts on the body, then it is called projectile motion. So this is the definition of projectile motion. जब आप किसी चीज को फेंकते हो, थ्रो करते हो किस एंगल पर, अदर देन 0 और 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री, और यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऐसे बोलना ज्यादा सही है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, सच दैट द ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द बॉडी, देन ये जो मोशन है क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जिस बॉडी को आप फेंक रहे हो, वही बॉडी एग्जैक्टली जिस बॉडी को थ्रो कर रहे हो, जैसे आप क्लास में, जैसे टीचर्स कभी कभी क्लास में क्या करते हैं, चौक से बच्चों को ऐसे फेंक के मारते हैं। तो चौक क्या हुआ, चौक इज द बॉडी, चौक को थ्रो किया गया है, तो चौक का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। और चौक जो है वो क्या है, चौक यानी बॉडी को क्या है, उसी को प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। ठीक है, जिस पॉइंट से फेंका जाए किसी चीज को उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, जितने एंगल पर फेंका जाए उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस स्पीड से, जिस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सही बात समझ। नाउ वी हैव टू सी सम अदर एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हमने सबसे कॉमन एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन का ये देखा था, यहां से अगर आपने किसी चीज को u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका तो ये ऐसे पैराबोलिक पाथ पे आके गिर जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस पॉइंट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, और दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल था प्रोजेक्टाइल मोशन का, दिस इज नोन एज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब हम लोग दूसरे एग्जांपल पे आते हैं और वो ये है प्रोजेक्शन फ्रॉम ए वॉल। तो आप देखो ये दूसरा एग्जांपल है, और मान लेते हैं कोई वॉल है, जिसका वॉल या फिर कोई सपोर्ट या फिर कुछ भी है h हाइट का, और आप इससे, इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट A है, और इससे आप किसी चीज को ऐसे हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर ऐसे आप प्रोजेक्ट करते हो, फिर से इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, तो ये ऐसे आके फिर से ग्राउंड पे ही इसको आना है फाइनली। तो दिस पाथ इज ऑल्सो पैराबोला, दिस पाथ इज ऑल्सो पैराबोला। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर आप इसी वॉल से, इसी वॉल से, मान लो ये थर्ड एग्जाम्पल है, आप इसी h हाइट के वॉल से अगर किसी चीज को इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन A से, किसी चीज को आप u इनिशियल वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे फेंकते हो, ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर आप फेंकते हो, तो दिस, तो फिर से ये वाला पाथ बनने वाला है, ये वाला पाथ। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर आप एक और एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हो, h हाइट के किसी वॉल से आपने इस पॉइंट A से किसी चीज को अपने नीचे
हॉरिजॉन्टल से नीचे ये वाला एंगल थीटा एंगल पर u इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है। तो एक बार फिर से आप देखोगे, अगर आपने u इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी चीज को फेंका है तो ये ऐसे भी ऐसे ही, दिस पाथ इज ऑल्सो पैराबोला, दिस पाथ इज ऑल्सो पैराबोला, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब हम लोग इंक्लाइन प्लेन पर भी प्रोजेक्टाइल मोशन देख सकते हैं। फिफ्थ एग्जांपल में मान लेते हैं ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और कुछ एंगल पर मान लेते हैं अल्फा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है ये, और इसके बेस को अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मानते हैं, इसके बेस से और इंक्लाइन प्लेन के साथ मान लो थीटा एंगल और u इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी चीज को फेंकते हो तो फिर से ये ऐसे आके गिरेगा। दिस पाथ इज ऑल्सो पैराबोला, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो फिफ्थ एग्जाम्पल था जब आप किसी इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसी चीज को फेंकते हो। अब एक और एग्जाम्पल आप यहां से देख सकते हो, ये सिक्स्थ एग्जाम्पल हो सकता है, और मान लेते हैं ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर से यानी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से आपने किसी चीज को u इनिशियल वेलोसिटी के साथ और थीटा एंगल के साथ ऐसे फेंका तो फिर से ये ऐसे आके ही गिरेगा। तो दिस पाथ इज ऑल्सो पैराबोला, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसको हमको डिस्कस करना है। यानी ये कौन सा एग्जाम्पल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। दिस इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन और इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर?